प्रेम से बोलिए सुख सागर ग्रंथ की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आप लोगों को चतुर्थ स्कंध की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत सुंदर कथा है। जय हे प्रभु, मंगलमय भगवान की जय हो, भक्ति माता की जय हो, सर्वदेव सर्वदेवी वेद ग्रंथ की जय। सुधा भवानी दाहिनी सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिले रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय शिव परिवार की जय हो, कृष्ण परिवार की जय हो, राम दरबार की जय हो, भक्त वत्सल प्रभु की जय हो। जय हे प्रभु। जो भगवान कृष्णचंद्र भक्तों पर अति कृपा करने वाले हैं तथा भक्तिहीन साधक हठपूर्वक जिनकी परछाई को भी नहीं छू सकते हैं, तथा जिन भगवान कृष्णचंद्र के समान किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है, उनसे अधिक तो हो ही क्या सकता है। ऐसे ऐश्वर्यवान भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जो सर्वदा अपने ब्रह्म स्वरूप में विहार करते हैं, मैं बारंबार उन श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। प्रथम अध्याय। मैत्रेय जी वर्णन कियो मनुपुत्रन को वंश, भई जगत की उत्पत्ति मिली देवन को अंश। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद और तीन कन्याएं आकुति, देवहूति तथा प्रसूति महारानी शत्रुपा के गर्भ से उत्पन्न हुई। महाराजा मनु के आकुति का विवाह शत्रुपा की अनुमति लेकर रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। यद्यपि रुचि प्रजापति उनके भाई थे, किंतु पुत्री का धर्म के अनुसार यह विवाह संपन्न कर दिया गया। रुचि प्रजापति भगवान के बड़े भक्त थे। तपस्या के प्रभाव से उनका ब्रह्म तेज दीप्यमान हो रहा था। आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति ने एक बालक तथा कन्या उत्पन्न की। वह बालक साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु थे तथा वह कन्या उनकी प्रिय पत्नी लक्ष्मी थी। मनु जी के पुत्री का धर्म के अनुसार आकुति के परम तेजस्वी पुत्र को प्रसन्न होकर ले लिया तथा उस कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, रुचि प्रजापति ने ही अपने घर रखा। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ। भगवान विष्णु ने दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इदस्पति, इस्म, कार्व, विभु, स्वहन, सुदेव तथा रोचन था। स्वयंभू मनवंतर में ये ही तूषित नाम के देवता कहलाए। उस मनवंतर में मरीचि इत्यादि सप्त ऋषि भगवान विष्णु, इंद्र तथा प्रियव्रत और उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर इन्हीं प्रियव्रत और उत्तानपाद के पुत्र, पौत्र, दौहित्र आदि से भरपूर था। हे विदुर जी, मनु जी ने देवहूति का विवाह परम तेजस्वी कर्दम जी के साथ किया था। तीसरी कन्या प्रसूति को दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया था। इस सारी त्रिलोकी में उनकी सृष्टि फैली हुई है। हे विदुर जी, मैंने देवहूति तथा कर्दम जी से उत्पन्न 9 कन्याओं का वर्णन पहले ही कर दिया है। वे कन्याएं 9 ब्रह्मर्षि को ब्याह दी थी। श्री मरीच ऋषि को कर्दम जी की कला नाम की बेटी ब्याही थी, जिससे कश्यप तथा पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनकी उत्पत्ति से यह सारा विश्व है। पूर्णिमा के वज्र और विश्वभ 2 पुत्र और देव पुल्या नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। यही अगले जन्म में गंगा नदी के रूप में प्रकट हुई। अत्रि जी की स्त्री अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय, दुर्वासा तथा चंद्रमा नाम के 3 पुत्र भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा के अंश रूप प्रकट हुए। विदुर जी बोले, मैत्रेय जी, संसार को उत्पन्न करने वाली, पालने वाली तथा मारने वाली इन तीनों शक्तियों ने किस कारण अत्रि मुनि के यहाँ अवतार लिया। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अत्रि मुनि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा, तब वे दोनों तपस्या के हेतु
पर्वत पर गए। उस पर्वत पर एक विशाल अशोक तथा पलाश का वन था, जहाँ पर निविंध्या नदी बहती थी। उस सुंदर वन में अत्रि मुनि प्राणायाम से अपने को बस में करके 100 वर्ष प्रयत्न केवल वायु आहार करके एक पैर से खड़े रहे। उनकी इच्छा भगवान के समान पुत्र उत्पन्न करने की थी। उनकी तपस्या के प्रसन्न प्रभाव से प्रभावित होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव तीनों उस स्थान पर आए। उस समय देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। तीनों महान शक्तियों को देखकर अत्रि मुनि अति प्रसन्न हुए तथा एक पैर से खड़े होकर पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया तथा उनकी पूजा की। वे तीनों ही आदिदेव अपने अपने वाहनों पर चढ़े हुए थे। उनके नेत्र कृपा की दृष्टि कर रहे थे। मंद मंद मुस्कान तथा मंद मंद हास्य कृपा वृष्टि कर रही थी। अत्रि मुनि उनके तेज को देखकर चौंधिया गए तथा नेत्र बंद करके मधुर शब्दों में उनकी प्रार्थना करने लगे। अत्रि मुनि बोले, हे जगत के नियंता, आप ही अपने तीनों गुणों से, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर तथा सत्व गुण से विष्णु रूप धारण करते हैं। मैं आपको कोटानुकोट नमस्कार करता हूँ, जिनका मैंने चिंतन किया था। आप तीनों में से कौन है? मैत्रेय जी बोले, विदुर जी। अत्रि मुनि के ऐसे वचन सुनकर नारायण की वह तीनों शक्तियाँ हंसी और बोली, हे ब्रह्मदेव, तुमने जिस यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की थी वह हम तीनों ही हैं। तुम सत्य संकल्प हो। तुम्हारा संकल्प पूर्ण करने के लिए ही हम तीनों अपने अंश रूप से उत्पन्न होंगे। इतना कहकर वे तीनों देव मुनि के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात समय आने पर विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी, महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि तथा ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विदुर जी, अब मैं अंगिरा के वंश का वर्णन करता हूँ। अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा के गर्भ से सीनीवाला, कुहू, राका, अनुमति ये 4 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनके 2 पुत्र तथ्य तथा बृहस्पति जी भी उत्पन्न हुए। पुलस्त्य जी की पत्नी हविभु के गर्भ से अगस्त मुनि तथा विसर्वा उत्पन्न हुए। अगस्त जी अगले जन्म में जठराग्नि बने तथा विसर्वा के इडवीडा नाम की पत्नी से कुबेर उत्पन्न हुए। उनकी दूसरी पत्नी केशिनी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। महर्षि पुलह की पत्नी गति के गर्भ से कर्मश्रेष्ठ वरियान तथा सहिष्णु 3 पुत्र उत्पन्न हुए। महर्षि कृतु की पत्नी क्रिया के गर्भ से बालखिल्य आदि 60 सहस्त्र ऋषि उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के गर्भ से चित्रकेतु, सुरुचि, वीरत्रा, मित्र, उल्मण, वसु, भृधान तथा धूतमान 7 पुत्रों का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी दूसरी पत्नी के गर्भ से शक्ति आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथवर्ण ऋषि की पत्नी चीति के गर्भ से दधीचि नामक तपस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम अश्वासिरा था। हे विदुर जी, भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति से धाता विधाता नाम के 2 पुत्र तथा श्री नाम की कन्या उत्पन्न हुई। धाता विधाता दोनों ऋषियों को मेरु ऋषि की पुत्री ख्याति तथा नियति ब्याही थी। उन पत्नियों से मृकंड तथा प्रण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। मृकंड के मार्कंडेय तथा प्रण के वेदशिरा ऋषि उत्पन्न हुए। भृगु जी के पुत्र कार्य से शुक्राचार्य उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, इन सब ब्रह्मर्षियों ने संतति उत्पन्न करके सृष्टि को बढ़ाया। मनु जी की तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी। उस प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से 13 कन्याएं धर्म को, 1 कन्या अग्नि को, 1 कन्या पितरगण को तथा 1 कन्या भगवान शंकर को ब्याह दी। धर्म की 13 पत्नियों के नाम श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि,
क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, दी तथा मूर्ति थे। उन पत्नियों ने क्रमशः शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, मोद, अहंकार, योग, दर्प, अर्थ, स्मृति, क्षेम तथा लज्जा नाम के 13 पुत्र उत्पन्न किए। मूर्ति देव के गर्भ से भगवान नर नारायण के उत्पन्न होने पर देवता लोग अति प्रसन्न हुए और उनकी पूजा करने लगे। वे ही नर नारायण दुष्टों का संहार करने के लिए अर्जुन तथा श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। अग्निदेव ने स्वाहा के गर्भ से पावक, पवमान तथा सूची नाम के पुत्र उत्पन्न किए। इस तीनों से 45 प्रकार के अग्नि प्रकट हुई। वे ही पिता तथा पितामह सहित 49 अग्नि कहलाए। पितर गणों से सुधा नाम की पत्नी के द्वारा धारिणी तथा वयुना नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। इन दोनों का वंश नहीं चला। भगवान शंकर की पत्नी सती के भी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि सती युवा अवस्था में ही अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्म हो गई थी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।